नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है और विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है। छोटा सा परिवार है, आप लोग भी जुड़िए। सामने ही पौधा रखा हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इसका नाम है बैम्बू बांस। बहुत ही शुभ पौधा है। जो भ्रांतियां लगाए हुए हैं कुछ लोग कि घर के आगे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये फलता फूलता नहीं है, ये भी बात सही है। ये फलता फूलता नहीं, इसमें फूल नहीं आती है। मैंने गूगल किया है, 300 साल पुराने बांस में भी फूल नहीं आती है, लेकिन ये बहुत ही शुभ है। इतना शुभ है कि कृष्ण जी के कमर में ये हमेशा रहता था बांसुरी के रूप में। इसे जलाया नहीं जाता है। इसको जलाने का मतलब होता है वंश को जलाना। आज भी कोई शुभ कार्य होता है जैसे शादी, जनेऊ या कोई यज्ञ, उसमें बांस का ही मंडप बनता है। और हमारे पूर्वज जो आज हम खड़े हैं, उन्होंने सबसे पहले इसी से घर बनाया था। आप पुराने कितने भी इतिहास देख लीजिए, आप अशोक का देखिए, धर्म के रूप में आप श्री राम का देखिए, वो भी वनवास गए थे तो बांस का ही झोपड़ी बनाया था उन्होंने। ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है और इसका लगाना बहुत ही आसान है। सोइल में लग जाता है, गार्डन सोइल में आप मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाएगा। ड्रेनेज अच्छा रखिए, अगर ड्रेनेज अच्छा है तो पानी आपको रेगुलर देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखते हैं इसके पत्ते बहुत सूखे हुए हैं। मैंने सोचा कि बारिश में है, मैं गांव चला गया और यहाँ बारिश 7-8 दिन पर होती रही, तो ये थोड़ा हार्डी है। इसलिए अगर 8-10 दिन पर भी बारिश होती रही तो जिंदा तो रहा, लेकिन इसको अभी बूसी होना चाहिए, पूरी तरह से ग्रीन होना चाहिए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10-15 दिन में इसके सारे पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। इसके बारे में जो भी आपकी भ्रांतियां हैं उसको तो पहले आप खत्म कर दीजिए। बांस वंश का बहुत बड़ा निशानी है। यहाँ तक कि मेरी शादी होने के बाद, मेरे 5 साल के बाद मुझे बच्चे हुए थे, किसी ज्ञानी ने बोला था कि आप बांस के पौधे लगाए और मैंने लगाया, और मेरे अब 2 अनमोल रतन है। मैं खुल के अपने व्यूअर को बताता हूँ, हर बात बताता हूँ। मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ सब चीज बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे रिश्ता जोड़ा है और रिश्ते में और दोस्ती में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ये मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। और मेरे सारे बच्चे में 2 या 2.5 साल का अंतर है और वो भी इसमें पानी देते हैं। इसलिए अब मैं आप इसको नजदीक से दिखाता हूँ। इसमें नमी होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैं पानी दूंगा और देखिएगा मैं पानी देता हूँ इसमें और इसका क्या रिजल्ट होता है। देखिए अब इसमें मैं पानी दे रहा हूँ और इसका रिजल्ट देखिएगा। इसमें पानी टिक जाए तो अच्छा है, लेकिन मैंने जनरली क्या किया है कि सभी पौधे में ड्रेनेज बहुत अच्छा से बना दिया है, तो उसके चलते पानी निकल जाता है और निकल भी जाना चाहिए। इस पौधे में अगर थोड़ा देर रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली सभी पौधे के पानी के ड्रेनेज अच्छे होने चाहिए। 1-2 पौधे हैं जिसके की ड्रेनेज अच्छे, अगर पानी रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से ये है, एक ये पौधा है अम्ब्रेला पाम, कोई दिक्कत नहीं है, पानी टिका रहे तो। इसे इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आपने देख लिया ड्रेनेज कितना अच्छा है, पानी दिया और निकल गया। इसमें अगर पानी टिक भी जाए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, इसको कटिंग से बहुत दो ढंग से लगा सकते हैं। एक तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, जो भी आपका बहुत मैच्योर नहीं है उसका, जो ये आपका देख रहे हैं, इसके नीचे से काट के इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और जो खेती करते हैं वो कटिंग से ही लगाते हैं। दूसरा, इसके जड़ों से भी पौधे निकलते हैं और इसको आप लगा सकते हैं। ये 2 तरीका है इसको लगाने का। ये जो आप देख रहे हैं ये बार बार निकलते जाएंगे। और दूसरी बात है कि हमने जो गमला लगाया है ये बहुत गहरा गमला है। इस गमले को अगर चौड़ा और थोड़ा कम गहरा होता तो ये और ज्यादा बूसी होता। इसलिए हम अब जल्द ही इस गमले को चेंज करेंगे और नया गमला लाएंगे और उसमें इसको लगाएंगे, जो कि टब के टाइप का हो, टब के जैसा हो, तो वो ज्यादा फैलेगा। इसलिए आप अगर लगाइएगा तो पहले से ही उसी गमले में लगाइएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। बांस को जलाना धार्मिक रूप से तो वंश जलाने के बराबर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इसमें लेड पाया जाता है। लेड के साथ साथ बहुत से धातुएं भी पाई जाती हैं जो कि इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं जलाना चाहिए। तो 5 बांस को धन का सौभाग्य माना जाता है, 6 को समृद्धि और 7 को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। सबसे ज्यादा आपको चीन में मिलेगा, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, और दूसरा भारत में पाया जाता है। लेकिन बांस का जो निवास स्थान है
वह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। बांस को सबसे ज्यादा प्रजाति तो आप दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद और प्रशांत सागर के द्वीपों में बहुत ज्यादा माना जाता है और भारत में कश्मीर के अलावा हर जगह बांस पाया जाता है। बांस एक हार्डी प्लांट है। इसका उदाहरण यह है कि यह सिक्किम, असम और भूटान जैसे पथरीले जगहों पर भी पाया जाता है, क्योंकि वहां बारिश पड़ती है और पानी रहता है, पानी को वो एब्जॉर्ब करके रखता है और चलाता है। जहां तक इसके निवास स्थान की बात है तो बांस का उत्तरी एवं दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। चीन में बांस सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं। विभिन्न प्रकार के प्रकृतियों और ऊंचाइयों वाले इलाकों में भी बांस पाया जाता है। जब आपके पास इतनी अच्छी जानकारी हुई तो आप बांस लगाइएगा ना। देख रहे हो ना विनोद, इस सचिव जी जो है ना, सिर्फ प्रधान जी का ही बात सुनते हैं, हमारा नहीं। बांस लगाइए, बहुत शुभ पौधा है। घर के पूरब में, पूरब घर का आगे जो पूरब है वहां पर लगाइए, ये सबसे शुभ माना जाता है। वैदिक रूप में भी आप देखिएगा तो कृष्ण और राम में आपको बांस का जिक्र बहुत अच्छा से मिल जाएगा, और सिंधु घाटी का जो भी आप देखिएगा तो उसमें भी बांस का बहुत चर्चा है। तो ये बहुत ही शुभ पौधा है। और इसका मैं जब देहरादून इंटरनेशनल मसूरी घूमने गया था तो देहरादून इंटरनेशनल स्कूल है, इंडिया का बहुत अच्छा स्कूल है, तो वहां पर मैंने 5 इंच 6 इंच मोटा बांस का देखा था, आज भी मुझे याद है। और मैं उस समय मैट्रिक भी पास नहीं किया था। उतना स्वस्थ बांस मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं यहाँ माथेरान गया था जहाँ की बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है और बहुत ज्यादा है, वो भी उतना स्वस्थ बांस नहीं देखा। विद्या का मंदिर है और उसको ये बहुत अट्रैक्शन देता है। घर के आगे आप लगाइएगा तो बहुत सारा अट्रैक्शन देता है, बहुत ही ग्रीनिश आपको दिखने के शौकीन है तो आप बांस लगाइए, और बहुत ही शुभ पौधा है। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।